आज की एक छोटी सी कहानी अभिनेता आशीष विद्यार्थी जी के पेज से है। उनका एक पेज है जिसमें वो छोटी कहानियां सुनाते हैं। वे अपने बचपन की कहानी सुना रहे हैं। वे तकरीबन 5 वर्ष के थे तब उनकी माँ उनको स्कूल में बहुत मुश्किलों से जिद करके भेज पाई थी। उनके घर के पास ही वो स्कूल था, छोटा सा स्कूल था, और उनकी क्लासमेट्स के नाम पर 5-6 विद्यार्थी ही साथ में पढ़ते थे। वो बहुत खुश थे अपने दोस्तों के साथ मिल के खेल के। एक दिन एक दोस्त उनसे कहने लगा कि कल मेरे घर चलना और हम बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे। वो कहते हैं मुझे खाना खाने का बहुत शौक था और मैं अपनी माँ से जाके बात करा, मैंने आई बाबा को बताया तो मेरी माँ ने कह दिया अच्छा चले जाना। तो मैं नेक्स्ट डे स्कूल के बाद अपने मित्र के साथ उसके घर चला गया। मैं घर में घुसा ही था तो डाइनिंग टेबल पर बहुत सुंदर खाने की सजी हुई थी चीज़ें और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मैं भाग के वॉश बेसिन की तरफ गया हाथ धो के और फौरन खाने के लिए तैयार होता। तो मेरा मित्र बोला कि पास के कमरे में उधर देख इशारा करके कि इधर मेरे दादा दादी जी हैं, एक बार उनसे मिलकर आते हैं फिर भोजन करेंगे। तो जब मैं थोड़ा रुका कि नहीं जाता हूँ नहीं जाता हूँ, तो मुझे आंख मार के हंसकर कहता है कि थोड़े समय में ही चले जाएंगे, पता नहीं कब चले जाएंगे यार, आ चल दादा दादी से मिला के लाता हूँ। आशीष भी उसके साथ साथ दादा दादी के रूम में चले गए। जैसे ही एंटर करा तो वो बच्चा जोर से उत्साह में चिल्लाता, दादाजी देखो मेरा कौन मित्र आया है, मैं आशीष को लाया हूँ आज अपने साथ। उसके दादाजी जो थोड़े से लेटे थोड़े बैठे थे उठे और प्यार से पुकारने लगे, आजा 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 मेरे पास। आशीष कहते हैं वो पल था कि जब मैं अभी बहुत खुश था और मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। मैं उतने छोटा था लेकिन मुझे जाने क्या क्या समझ में आ गया था कि उसके दादा दादी को इतना बुजुर्ग देखकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे आई बाबा बहुत बूढ़े हैं, यानी मैं उनकी लेट मैरिज की संतान हूं। और बस मैं फिर मिला तो मैं इतना छोटा बच्चा था कि मेरी वो सारी खुशी पता नहीं कहाँ चली गई। हमने आसपास अपने अक्सर ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे, लोग बहुत सारी बेटियों के बाद एक बेटे के पैदा हो जाने पे परिवार में बहुत खुश होते हैं। लेकिन क्या किसी ने उस बेटे के बारे में सोचा है कि उसको कैसा लगता है जीवन में जब बड़े होते होते उसके पास असंख्य जिम्मेदारी जो माता पिता ने सोची थी वो डाल देते हैं। और कई तो ऐसे भी होते हैं, आईवीएफ सेंटर्स चल पड़े हैं, एज बहुत हो जाती है लेकिन अपने बच्चे का मुंह जरूर देखना है, चाहे उसके थोड़े दिन बाद ही वे चलते बने। उस बच्चे के उस जीव के बारे में सोचा है जिसको यंग पेरेंट्स की, यंग माता पिता के दिमाग की, साथ की बहुत जरूरत होती है। ऐसे जीव कैसे बड़े होते होंगे, उनके बारे में माता पिता भी नहीं सोचते तो और कौन सोचेगा। चलिए आप जरूर सोचिए। अगर आप यंग हैं और आपको संतान की इच्छा है तो आप समय से ये काम कर लें। अपने नहीं होते तो इलाज से हर संभव प्रयास भी जवानी में ही कर लें, यानी यंग टाइम में कर लें जब आप में फिजिकली मेंटली सारी एबिलिटीज हैं, एनर्जीज हैं। किसी ऐसे जीव को लाकर धरती पर परेशान ना करें जिसे आप खुद नहीं संभाल सकते। आपकी क्या राय है आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट स्टोरी का वेट कीजिए। टिल देन बाय बाय।